परमात्मानं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रवामे कृष्ण तस्मै संज्ञाने ब्रह्म परिमाण ज्ञान करने अनंतो परिमाण आदि मुनिरा संप्रदाय सहज स्वभाव रूप पर स्तोपेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत हमारा लिए जो हितकारी हमारे लिए जो इष्ट उपदेश है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। और क्या उपदेश हमारे लिए हितकारी है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान वही वास्तव में हितकारी उपदेश है। तो वो बात यहाँ बताई जा रही है कि वास्तव में विषय भोगों में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। तो सुख नहीं है तो हमको क्यों नहीं दिखता है, हमको तो लगता है सुख। तो उसके कारणों की चर्चा यहाँ चल रही थी कि अज्ञान के कारण ये ज्ञान जो मोह के कारण ये जो ज्ञान है वो आच्छादित हो रहा है, अज्ञान हो रहा है और इस कारण जीव को जो वस्तु स्थिति है वो यथार्थ प्रतिभाषित नहीं होती। जो वस्तु का स्वरूप है वो वैसा प्रतिभाषित नहीं होता और जितने भी सगे संबंधी दिखाई देते हैं वो सब वास्तव में जीव से भिन्न है, भिन्न स्वभाव वाले हैं। ये जीव को समझ में नहीं आता है और क्या करता है कि यानी अपने जो हितकारी दिखते हैं उनमें राग करता है और जो अपने अहित करने वाले दिखते हैं उनमें द्वेष करता है। तो उनके द्वेष का यहाँ निषेध किया कि उनमें द्वेष मत करो। अम्मी जी इधर लगा लीजिए, यहाँ वहाँ कोई आगे बैठ यहाँ आगे लगा लीजिए। तो क्या कह रहे थे कि क्रोध करने वाले पर भी तुम क्रोध क्यों करते, तुम पर कोई क्रोध कर रहा है तो तुम उस पर यदि क्रोध करते हो तो ये बड़ा अन्याय है। कैसे शब्द दिए थे कि कोई हम पे क्रोध कर रहा है हम फिर उस पर क्रोध कर रहे हैं तो ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्यों? वो हम पे क्रोध करके न्याय कर रहा है क्योंकि पूर्व में कहीं कभी किसी पर हमने भी वो क्रोध किया है इसलिए अब न्याय हो गया। अब फिर से अगर उस पर क्रोध कर रहे हैं तो नया कार्यक्रम चालू हो रहा है फिर से, इसलिए ये अन्याय है। प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल तो संसार में परिभ्रमण प्रैक्टिकल लग रहा है एक्चुअली। अनादिकाल का संस्कार वो है ना तो वो तो प्रैक्टिकल लगता है और ये जो संसार से छूटने का उपाय है वो इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि अभ्यास नहीं, जिस चीज का अभ्यास नहीं है वो इम्प्रैक्टिकल ही लगेगा। और अनादिकाल से इसी के हैं राग द्वेष के चक्कर चलाने में, इसी परिभ्रमण को बढ़ाने में अनादिकाल का अभ्यास वही है। तो ये हम पे क्रोध कर रहा है फिर हम इस पे क्रोध करेंगे फिर हमको कहीं
वापस फिर क्रोध होगा, फिर बस यही चलता है, यही चल रहा है अनादिकाल से। अगर एक बार भी ब्रेक हो जाता तो क्यों यहाँ बैठे होते थे। तो यहाँ ये कहा, पर फिर शिष्य प्रश्न करता है कि ये यदि कोई हितहित करने वाले के ऊपर हम राग द्वेष कर रहे हैं, तो राग द्वेष जो कर रहा है, उस राग द्वेष करने वाले का क्या बुरा होता है। अपना हित करने वाले से वो राग कर रहा है, अहित करने वाले से द्वेष कर रहा है, तो उससे उसका बुरा क्या होता है। तो वही बात यहाँ कही है कि 11वें श्लोक में जो आप बोल रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए 11 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर क्या है, 27 नंबर पेज है। राग द्वेष द्वयी दीर्घम, बोलिए। नेत्राकर्षण कर अज्ञानात् सुचिरं जीवः, आधा है जल्दी बोलेगा। अज्ञानात् सुचिरं जीवः, अभी भी लोग पूरा बोल रहे हैं, बनता नहीं। अज्ञानात् सुचिरम ऐसे नहीं, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। पद्य राग द्वेष रसीबा भव सर्गो में आत्मकांति वश मैं यहाँ से पढ़ती हूँ पहले तो ये कल्पना दीदी वाला है। दीर्घ डोरी राग द्वेष युगल की खींचा तानी से, संसार सागर में भ्रमित जीव नित्य अज्ञान से। वे महाराज वाला पढ़ती हूँ। दधि मंथन के काल मथानी मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो क्षण भर भी ना है थमती। राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमतार्जन करे गल हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ देखते हैं, पढ़ने किया तो था उसे। राग द्वेष वही दीर्घम, राग और द्वेष की जो दो है, दीर्घम लंबी, नेत्र नेत्र वैसे नीच है धातु, नेत्र का अर्थ नेत्र नहीं है, आंख वाला नेत्र शब्द नहीं है। नेत्र का मतलब है नी धातु से नयति वाला शब्द बना है, लेकिन यहाँ नेत्र का अर्थ डोरी से ही लगाना, डोरी भी रस्सी भी उसका अर्थ होता है डिक्शनरी में। वैसे नी धातु से भी नेत्र बनता है, तो वो ले जाने के अर्थ में बनता है, पर ले जाने वाला अर्थ यहाँ बनता है, बैठेगा नहीं, तो वो डोरी वाला अर्थ यहाँ पे जमता है। तो राग द्वेष रूपी जो दो दीर्घ लंबी डोरियां हैं, रस्सियां हैं, उनके आकर्षण मतलब ये इस तरह से खींचतान का जो काम है, के आकर्षण के काम से, अज्ञानात अज्ञान से, सुचिरम लंबे काल तक, जीव यानी जीव, संसार आब्धौ संसार रूपी समुद्र में, भ्रमत्यसौ यानी भ्रमता रहता है। अन्व्यार्थ देखिए, यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की यानी रस्सियों की खींचतान के कार्य से, में छपा आपके में छपा ही छपा है, खींचतान के कार्य से संसार समुद्र में
बहुत लंबे काल तक भ्रमति यानी घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। टीका, भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। वह कौन कौन भ्रमता है? तो कह रहे हैं कि जीव, चेतन। कहाँ भ्रमता है, कहाँ भ्रमण करता है? कि संसार समुद्र में। संसार अर्थात द्रव्य परिवर्तन आदि रूप भव। संसार का मतलब है भव, ये जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पांच परावर्तन भाव और भव पांच परावर्तन होते हैं, जो दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है उसमें। यानी कहाँ परिभ्रमण करता है? संसार में। और संसार कैसा है वो बता रहे हैं कि द्रव्य परिवर्तन आदि है। संसार कैसा है? पांच प्रकार का पंच परावर्तन रूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। और कैसा है? दुख का कारण है। संसार है वो दुख का कारण है। तो संसार किसका नाम? ये ये ऐसे मकान, ऐसा शहर, इसका नाम संसार। तीन लोक का नाम संसार। ये जीव के जो मोहराग देश के परिणाम है उसी का नाम संसार है, चतुर्गति रूप संसार। और ये चार गतियां क्यों मिल रही? अज्ञान के कारण परिभ्रमण हो रहा है। तो चतुर्गति रूप मतलब संसार के स्वरूप अलग अलग तरह से मिलते हैं, पंच परावर्तन, चतुर्गति, मोहराग देश, भाव, वो सबका एक ही। कैसा है? तो ये संसार दुख का कारण है, दुख का कारण है और दुस्तर है। दुस्तर मतलब जिसका पार पाना बहुत ही कठिन है। संसार से पार होना कठिन है। क्यों? कि इसलिए कह रहे हैं कठिन होने से समुद्र जैसा है। जैसे समुद्र को पार पाना अपनी भुजाओं से तैर, में श्लोक आता है ना, संसार से पार पाना भुजाओं से कोई तैर सकता है? कैसा होता है ना, मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ भरे हुए हैं जिस समुद्र में बड़े बड़े, ऐसा। तो मतलब समुद्र को, नदियों को तो तैर के पार किया जा सकता है, बड़े बड़े समुद्र हो उसको तैर के नहीं पार किया जा सकता है। तो वो दुस्तर है, उसको पार करना बहुत कठिन है। चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ, वे कौन थे जिन्होंने अपनी भुजाओं से समुद्र को पार? श्रीपाल। श्रीपाल थे। धवल सेठ ने उनको समुद्र में धक्का दे दिया ना, तो वो तो कोटी भट्ट थे ना, तो उन्होंने समुद्र को तैर के पार कर लिया। साधारण आदमी भुजाओं के बल पर, हाथ दुख जाएंगे, थक जाएगा, इतना समुद्र का आर होता है ना, पार होता है, कितना तैरेगा वो, वहीं थक थका के डूब जाएगा। लेकिन वो तो चरम शरीर थे, कोटि कोटि थे, इसलिए उन्होंने अपने भुजाओं से समुद्र को तैर के पार। तो ये संसार के समान है, इसका ओर छोर नहीं दिखता, दिखता ही नहीं है कि कब इसका अंत आएगा, कैसे आएगा। ये राग देश का कोई अंत दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अनंत, अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी है, इसका ओर छोर ही नहीं दिखता, इसका पार पाना। देखो दुस्तर कह रहे हैं, मतलब अस्तर है नहीं, पार पाना असंभव है ऐसा नहीं कह रहे, कठिन कह रहे हैं, लेकिन असंभव नहीं। कठिन तो है, और कठिन वास्तव में इसलिए है कि अनादि काल से अनभ्यास है, अनादि काल से उसी में घूम रहे हैं ना, इसलिए उसका पार पाना कठिन लग रहा है। वास्तव में तो कठिन तो है नहीं। करना क्या है? करना क्या है कि वो एक शायरी सुनाते थे हमारे पास पंडित जी, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, कितना कठिन है, झुकाई देख ली। इतना सा काम करना है तो कठिन तो नहीं है, लेकिन वो गर्दन झुकाना, नमः नमः समय सारा है, तो वो नम है, नमना, अपनी आत्मा में नमना, अपने आत्मा में झुकना, ऐसे नहीं झुकना, वो अपनी परिणति, अपना उपयोग आत्मा में लगे बस। लेकिन वो अनादिकाल का अभ्यास नहीं है, इसलिए कठिन है, इसलिए कठिन है। 21 दिन का ऐसे पट्टा बन जाए ना, फिर ऐसे हाथ सीधा करना कठिन लगता है, जबकि तो हाथ का स्वभाव तो ऐसे रहना ही है ना, हाथ का स्वभाव नॉर्मली तो सीधा रहना ही है। 21 दिन का पट्टा चढ़ जाता है जिसमें तो ये हाथ सीधा करना दुस्तर होता है, इतना समय कठिन होता है।
तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण राग द्वेष चल रहे हैं, इसलिए वो समुद्र जैसा है, वो पार पाना उसको कठिन लगता है। तो ये कहाँ भ्रमण कर रहा है संसार, किस कारण से भ्रमण करता है? अज्ञान के कारण। देखो उधर भी वो जो कहा था कि वो भोगों में सुख नहीं है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो वो ही मोह के कारण। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अज्ञान के कारण। तो दो अलग अलग चीजें हैं क्या, मोह और अज्ञान? एक ही बात है, मोह से सहित एक ही है। मोह से युक्त ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान है, मिथ्या दर्शन सहित कोई अज्ञान। अज्ञान का होगा अज्ञान के कारण, अर्थात क्या है अज्ञान? देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण। ये शरीर आदि में आत्म अपने पने की जो मान्यता है, जो पीछे कहा था ना कि वो वपुर ग्रहम धनम दारा, ये सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ है स्वानी प्रपद्यते। तो किस किस में? शरीर आदि लिखा है, देहादि। तो वपु, ग्रह, धन, दारा, पुत्रा, मित्राणी, छत्रवः, सबको लगा लेना है। सब में आत्म और आत्मनि दो शब्द है, स्व और स्वानी, उसी यही मैं हूं और यही मेरे हैं। ये जो मिथ्या मान्यता है शरीर आदि में, इन सब में, और उसके साथ साथ में सात तत्व संबंधी भी, कि जो सुख दुख के कारण है, जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण मान रहा है, जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मान रहा है। ये सब विभ्रम, सब भ्रम में चल रही सारी जिंदगी। गलत फहमी, संजीव जी बोलते हैं, गलत फहमी में जिंदगी जा रही है। गलत फहमी तो है, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चलाया, पूरा जीवन किसको सजाते संवारते रहे, पहुंचते रहे, किसको काला गोरा करते रहे, इसको गोरा और इसको काला, पूरे जीवन यही करते रहे, और पता लगा लास्ट में अपना था ही नहीं। ऐसा होता है ना। कौन सुना रहे थे, किसके में सुना था कि कोई मेहमान आने वाले थे, स्टेशन पे जाके लिवाला है, और 2 दिन तक उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, और पता लगा ये वो व्यक्ति ही नहीं था। इतना उसको आदर सत्कार किया और वो सब किया कि तो वो तो ये व्यक्ति ही नहीं था। और वो भी सोच रहा है मेरा आदर सत्कार हो रहा है, वो आराम से मेहमान नवाजी स्वीकार कर रहा है। और तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन उनको तो लास्ट में पता लग गया कि ये वो व्यक्ति नहीं था जिसका 2 दिन से हम सेवा चाकरी कर रहे हैं। हमको तो एंड तक भी पता लग जाए, हम तो उसकी चाकरी करते करते जीवन पूरा। पता है शब्दों में, शब्दों में पता होने से क्या होता है, काम तो वही, चाकरी तो इसी की चल रही है, अपना तो इसी को माना जा रहा है। शरीर में आत्मबुद्धि टूटी कहाँ है, छूटी कहाँ है? यही मैं हूँ। यानी दिन भर में एक बार भी विचार आता है कि मैं आत्मा हूँ? पूरा दिन गुजर जाता है, अभी अब बोला कि हाँ विचार करना, तो अभी शब्द आ गए, बाहर निकलते सभा में सब साफ है मामला। एक एक क्षण के लिए भी विचार नहीं आता कि मैं जीव, मैं आत्मा, मैं शरीर से, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ। ऐसे दिन भर वो लोग बैल की जैसे जुते रहते हैं, कार्यक्रम फिक्स रहते हैं, टाइम ही नहीं है विचार करने का, तो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं। मरते मरते भी, जब मरते मरते हो सकता है ना, मरते मरते सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शायद सम्यक दर्शन, मरते मरते शायद सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये इतना काम मरते मरते भी हो जाए तो जीवन सफल है, ये समझ में आ जाए। ये देहादि में आत्म विभ्रम चल रहे हैं। होता है कि नहीं, अपन ने पढ़ा था कि नहीं, कृत कृत्य वेदक के काल में मरण हो जाता है। तो केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिला, काम किया और वही आयु पूरी हो गई। तो वहां अंदर नहीं, वहां पादमूल का मतलब है वहां आया, बाहर आके, अंदर नहीं। पादमूल का मतलब वही चरणों में बैठा
तो ये देहादिक में आत्म विभ्रमण, तो संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? इस असली कारण, संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? संसार में घूमने का मूल कारण हाँ, कर्म 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 के कारण ही तो बहुत स्थूल कथन है। कर्म बंद क्यों रहे हैं? इस शरीर में एकत्व बुद्धि देह से नेह, ये ही नवीन देह धारण करने का कारण है एकमात्र, और कोई दूसरा कारण नहीं। और कुछ कठिन नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखता है कि नहीं दिखता है? शरीर अपना नहीं है, अपने हिसाब से चलता है क्या? फिर भी अपना ही लगता है। लेकिन अपने हिसाब से बच्चे नहीं चलते, फिर भी तो अपने ही। ये मोह बोलता है, ये मोह का काम, ये अज्ञान का काम है। तो अज्ञान के कारण देहादि में आत्म विभ्रम के कारण कितने काल तक भ्रमण करता है? सुचिरम, अर्थात बहुत लंबे काल तक। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगता है 22 सेकंड का फल 22 साल, वो तो बहुत कम है। 22 सेकंड का फल 22 साल, वो तो 22 साल, वो तो बहुत कम है। अभी कल परसों की अरुण जी क्लास लेते ना, गुरु जी नए चक्र की, वो बता रहे थे, संजीव जी भी बताते हैं कई बार, कि जो शुभम चक्रवर्ती था उसकी आयु 700 सागर, 700 सागर की उसकी आयु। 700 सागर के पल्ले बनाओ, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर है, तो 700 के आगे एक जीरो और लगाओ, और फिर कोड़ा कोड़ी। 700 सागर नहीं, सॉरी 700 वर्ष ही है, सागर 700 वर्ष, सागर 700 को 33 उसमें लगाने, गड़बड़ हुई, वो नरक की आयु में लगाने सागर पल्ले, गड़बड़ हुई। 700 वर्ष की यहाँ की मनुष्यों की आयु थी, मनुष्य की आयु 700 वर्ष, और गया 700 वर्ष, और कहाँ गया? 7वें नरक गया मर के। ब्रह्मदत्त सुभौम दोनों कौन से चक्रवर्ती थे? सुभौम बता रहे, सुभौम देख लेना, जो भी मतलब जो चक्रवर्ती था 700 वर्ष की आयु, और मर के 7वें नरक गया। 7वें नरक में कितनी आयु? 33 सागर की। तो 33 सागर मतलब एक सागर है 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलियों का, तो 330 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले हो गए पल्लों में, और यहाँ 700 वर्ष की आयु थी। तो अभी मैं आपसे सब कैलकुलेशन नहीं करा रही हूँ, मैंने बच्चों से कराई थी सारी, कि 700 वर्ष के मुहूर्त बनाओ, 700 वर्ष के मुहूर्त बनाओ, यानी 700 वर्ष में कितने महीने, फिर एक महीने में कितने दिन, इसको आपस में गुणा करते जाओ, मुहूर्त बनाओ, फिर उसके श्वासोश्वास, वो कितने आए थे लाखों में श्वासोश्वास, 700 वर्ष में उसके जितने श्वासोश्वास हुए ना, ये नाड़ी की फड़कन वाले, वो श्वासोश्वास, और ये 33 सागर में 33 सागर की आयु उसके पल्ले बना के भाग दिया, तो एक एक श्वासोश्वास में जो उसने भोग भोगे, उसका फल नरक में इतने करोड़ों वर्ष तक के दुख, संख्या याद नहीं मुझे, शायद इसमें होगी, मैं एक संख्या बताती हूँ। हाँ, तो वो तो यही होगा, मतलब वो तो है ही बात। देखो, मतलब वो वर्ष समझ देखने से आपको ख्याल में आएगा कितने वर्ष। याद कम रहती है संख्या। हाँ, यानी कि एक एक भाव, हाँ अभी हम जो भोग भोग रहे हैं ना, एक एक सेकंड का फल, यानी एक एक सेकंड के पाप का फल, ये देखो, ये आएगा, एक एक श्वासोश्वास के भोग का फल है 11,56,925 पल्ले, 11,56,925 पल्ले का दुख एक श्वासोश्वास का भोग, एक श्वासोश्वास में जितना भोग होगा इतनी सी देर में, पौना सेकंड होता है एक श्वासोश्वास में,
उतने में 11,56,925 पल्ले तक, फिर दूसरे श्वासोश्वास का फल फिर 11,56,925 पल्ले का दुख। ये 33 सागर तक जो दुख भोग रहे ना, 700 वर्ष की आयु का फल क्या है? 33 सागर, 700 वर्ष की आयु के भोगों में मरा ना वो, और पूरे 700 वर्ष तक तो ना पूरा भोगा होगा, बचपन भी रहा होगा कुछ तो, लेकिन ओवरऑल लगा लेना, मतलब और कम हो गए वो तो फिर उसमें, लेकिन फिर भी अपन मतलब थोड़ा कम भी करो तो और अधिक हो जाएगा, ये संख्या और अधिक बढ़ जाएगी कम कर। 56,925 पल्ले, पल्ले एक एक श्वासोश्वास के भोग का फल। ये पूरा पूरा कैलकुलेशन मतलब कराया ना बच्चों से, ऐसा। ये उसके सब चक्रवर्तियों का नहीं, और तो चक्रवर्ती मुनि बन के चले गए तो मोक्ष चलेगा कि स्वर्ग चलेगा। हाँ, सामान्य तो हमारी क्या, तो वो भोगों का फल कितना है। हाँ, और भोग भोगने का मतलब नहीं है भोगों में सुख बुद्धि, और उस भोगों में आसक्ति पूर्वक ही मरण। हमारी क्या स्थिति है, उसके पास तो इतने भोग थे, हमारे पास कम है तो उस कम में आसक्ति है। ऐसा तो नहीं ना है कि कम है तो हमारे तो नहीं, आसक्ति कितनी है। सम्यक दृष्टि तो छूट जाता है ना, सम्यक दर्शन तब तो नरक गए, 7वें नरक तो इसलिए जब पूरे जीवन भर सम्यक दृष्टि नहीं होती, पूरे जीवन भर सम्यक दृष्टि नहीं होती। सम्यक दर्शन तो पहले होता है तो चक्रवर्ती पद मिल जाता है, फिर बाद में तो मिथ्या दृष्टि खुल जाती है ना जीवन काल में, तभी तो फिर ये सब होता है। भोगों में आ सकती होती तभी तो भोग भोगते मुक्ति, उसमें तो गुरुदेव के प्रवचन में तो आता है, हाँ गुरुमती गुरुमती बोलते हुए मर गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो अपनी गुरुमती गुरुमती उसकी पटरानी होगी उसका नाम, गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आता है। नहीं, जो नरक जा रहे हैं उनकी बात कह रहे हैं, वो जो नरक जा रहे हैं ना वो मिथ्या दृष्टि, नरक जा रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि मिथ्या दृष्टि, बाकी तोड़ लो मिथ्या दृष्टि। देखो, तो अज्ञान के कारण यानी देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण ये संसार में लंबे काल तक, बहुत लंबे, अभी कम है क्या काल, सागरों का काल 33 सागर की आयु, ये तो एक ही बार है, फिर कोई आते ही सुलट जाए, वो तो चलो चक्रवर्ती था तो नियम से 2-4 में चला जाएगा आगे, पर हमारे जैसों का क्या, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, साधारण आदमी का क्या हुआ है, किससे किसके कारण ये भ्रमण कर रहा है, राग इत्यादि, यानी राग इत्यादि से, राग के कारण, राग इत्यादि मतलब वो राग देश। प्रश्न क्या था कि यदि वो राग देश कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम, प्रश्न ये था कि यदि वो इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या, कि राग द्वेष के कारण ये लंबे काल तक संसार में परिभ्रमण चलता रहे। राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति, और द्वेष अर्थात अनिष्ट वस्तु में अप्रीति, उन दोनों का युगल, दोनों की युगल बंदी है, दोनों का युगल, युगल बंदी समझते, एक है तो दूसरा, दूसरा है तो पहला, ये राग द्वेष इन दोनों की युगल जोड़ी है, इन दोनों की युगल से राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है, यह बतलाने के लिए, तथा अन्य दोष भी उन दोनों के युगल में गर्भित है अर्थात शामिल है, वे एक साथ संबंध रखते हैं, यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने उन दोनों का राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया है। राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप और व्यक्ति रूप, शक्ति तो समझते हैं शक्ति, और व्यक्ति मतलब जो प्रकट है, तो ये जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है ये शक्ति रूप से तो है ही, व्यक्ति रूप से भी एक साथ होती रहती है। व्यक्ति रूप से एक साथ कैसे होती है, जब राग है तभी द्वेष, जब राग है तभी द्वेष एक साथ हो सकता है, वो उसमें गर्भित है ना, जिससे राग है उसी के उससे द्वेष भी रहता है, हमें जिससे राग है उसके दुश्मन से द्वेष रहता है। बढ़िया, यानी एक वस्तु, हमें गोरे रंग से राग है
तो काले रंग से द्वेष हो गया। हमें मतलब कोई भी एक चीज समझ लीजिए, कम मिर्च यानी बिना मिर्च से राग है, तो तेज मिर्च से द्वेष है, तेज मिर्च से राग है, कम मतलब उसका जो भी अपोजिट होगा वो आएगा ही। हाँ बोलिए निशान क्या है? वही है, यदि एक से राग है तो किसी दूसरे से निश्चित रूप से द्वेष होगा ही होगा, तभी वो राग। उसके ऑपोजिट से द्वेष होगा ही होगा, यदि द्वेष है तो उसके दूसरे से राग होगा। ये तो प्रैक्टिकल चीज आगम आधार से बता सकते हैं। आगम आधार मतलब शास्त्र के आधार से, किसी करना नियोग के नियम से। सप्तभंग में बोलते हैं ना कि एक बार में एक को ही कहा जा सकता है, अस्थि को कहेंगे तो नास्तिक। कषायों में राग द्वेष एक साथ, चारों एक साथ तो नहीं होती, वो तो एक समय में एक ही होती। देखिए मैं बताती हूँ, जो कषाय है क्रोध मान को द्वेष रूप है, यानी 25 में से 12 राग द्वेष रूप है, 13 राग रूप है, ऐसा है ना। तो क्रोध और मान को द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। लेकिन ये चारों में से तो एक समय में एक ही होती, चारों एक साथ नहीं होती। लेकिन जो 9 कषाय है, 9 कषाय में से हास्य और शोक राग द्वेष रूप है, इन दोनों में से एक हो, है ना। रति रूप है, दोनों में से एक हो, तो इनको भी हटा दो, तो एक समय में। लेकिन भय जुगुप्सा कैसी है, राग रूप है कि द्वेष रूप है? भय और जुगुप्सा द्वेष रूप है। और 3 वेद राग रूप है। अब तीनों वेदों में से किसी न किसी एक वेद का उदय होगा कि नहीं होगा हर समय? तीनों वेदों में से किसी न किसी एक वेद का उदय प्रति समय है संसार अवस्था में, तो राग रूप है। ठीक है, अब भय हो रहा है तो उसी समय वेद है, उसी समय भय, उसी समय वेद का उदय, उसी समय क्रोध का उदय, तो राग द्वेष दोनों के उदय साथ में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? चलो भय और जुगुप्सा हर समय उदय में नहीं रहती, लेकिन क्रोध मान माया लोभ में से तो एक उदय में होगा ही होगा। अब जब क्रोध का उदय है तो वेद का उदय हर समय चल रहा है, वो राग। क्रोध के साथ में हास्य का उदय, क्रोध के साथ में यद्यपि कॉम्बिनेशन कम बनते हैं लेकिन फिर भी बन सकते हैं। क्रोध के साथ में या मायाचारी के साथ में अरति का उदय, वो राग रूप है, ये द्वेष रूप है। शक्ति रूप में तो है ही सारी रखी है, जो आप कह रहे हो ना, वो तो शक्ति रूप वाली बात है, वो सप्तभंग वाली कहीं नहीं जा सकती है, या गर्भित है तो शक्ति वाली। ये व्यक्त रूप में भी कषाएं एक साथ होती हैं, व्यक्ति रूप से भी है। तो राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है, यह बतलाने के लिए तथा अन्य दोष भी उन दोनों के युगल में गर्भित है। और भी यहाँ तो अकेला यानी राग द्वेष बताया है, बाकी और भी सारी चीजें अन्य दोष भी, जब राग द्वेष है तो फिर क्रोध मान माया लोभ अज्ञान, ये सब शब्द भेद है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप 4 कषाय, ये सब इसमें गर्भित है, अर्थात शामिल है, वे एक साथ संबंध रखते हैं। यह बतलाने के लिए आचार्य देव ने दोनों का राग द्वेष का एक साथ ग्रहण किया है। तथा ज्ञानार्णव में कहा है कि, देखिए ऊपर श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत में, यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तद्वेति निश्चय उभावैतो समालम्ब्य विक्रमत्यधिकं मनः। यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चय, जहाँ राग ने अपना पैर धर दिया, पदम धत्ते द्वेष, वहां द्वेष तत्र, वहां इति निश्चय, वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा। जहाँ राग ने पैर धर दिया वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा, दोनों साथ में। अब वो जाते हैं, द्वेष पहले चला जाता है, वो गुणस्थान परंपरा में, वो थोड़ा सा समझ लो अलग एक्सेप्शनल है। संसार अवस्था में तो जहाँ राग है वहां द्वेष है ही है। दादा बोलते हैं कि युद्ध होता है ना, युद्ध लड़ाई राग से होती है कि द्वेष से? लड़ाई हो रही है किसी के बीच में, द्वेष के कारण हो रही है कि राग के कारण हो रही है?
महाभारत का युद्ध द्वेष के कारण हुआ था और रामायण का युद्ध राग के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ है कि राम को सीता से राग था और रावण को भी सीता से राग था। तो दोनों को राग के कारण, वो भी राग के कारण वो सीता को रखना चाहता था, वो वापस लाना चाहता। महाभारत का युद्ध द्वेष के कारण हुआ कि कौरवों को राज्य से राग था और पांडवों को, उनको भी तो राज्य से राग ही था। राग के कारण हो रही है। जहां राग है वहां द्वेष है। जहां हमको द्वेष दिख रहा है वहां राग है, जहां राग दिख रहा है वहां द्वेष है। वो जो बात अभी आप लोग कह रहे थे वो कि जहां राग अपना पैर जमाता है, रखता है, पदम धरते ही, वहां द्वेष अवश्य होता है। निश्चय, निश्चय शब्द दिया, निश्चित रूप से वहां पर द्वेष होता है। उभाव तो समालंब्य, दोनों के आलंबन से, उन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से विक्रम विक्रम अत्यधिकम मनः, जो मन है वो अत्यधिक विक्रम यानी विकारी बन जाता है। यानी राग द्वेष के आलंबन से जो मन है वो बहुत अधिक विकारी हो जाता है, यानी क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। क्षोभ का अर्थ अलग है, चंचलता का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों होते हैं। जब राग द्वेष अधिक हो जाते हैं मन में तो एक क्षोभ, क्षोभ समझते हैं, क्षोभ वाला भाव वो क्षोभ में ही आता है। लेकिन जो भी अपन उसको ले कहें, दुखी उखी वर्ड अपन बोलते हैं, वो एक्चुअली वैसा नहीं, पर वो थोड़ा दुख के अर्थ में है क्षोभ। खेद खिन्न सा जैसे मन होता है ना, क्षुब्ध हो जाता है, दुख का ही एक टाइप है, लेकिन खिन्नता, उखड़ा उखड़ा जैसे हम कहें ऐसा। तो ये राग द्वेष के आलंबन से ये मन शुद्ध होता है, चंचल भी होता है। जितने राग द्वेष अधिक होंगे उतना ही माइंड डाइवर्ट होगा। राग द्वेष जितने ज्यादा होंगे, जिस समय ज्यादा चल रहे होंगे, उस समय उतना ही वो माइंड चंचल होगा, मन उतना ही चंचल होगा, शुद्ध होगा, विकारी बनेगा। इसलिए ये जो संसार में परिभ्रमण का जो कारण है, वो कारण क्या है? ये राग द्वेष, ये राग द्वेष की ये खींचातानी। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जहां राग अपना पैर जमाता है यानी पैर रखता है, वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। इसलिए ना राग करना ना द्वेष करना, द्वेष तो बुरा लगता है, लेकिन अधिक राग है वो राग ही दुख का कारण बनता है। द्वेष से, द्वेष के कंपैरिजन में जो हम दुखी होते हैं ना, वो अपने राग के कारण ही ज्यादा दुखी होते हैं। जिससे जितना राग होता है उससे उतनी अपेक्षाएं हो जाती है, और ये अपेक्षा है वो उपेक्षा का कारण बनती है, और अपेक्षा है वही दुख का कारण है। इसलिए मैंने इंग्लिश में मतलब इसको एक वो बनाया था, दो एक्सपेक्ट, डोंट एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट मतलब अपेक्षा मत करो, जस्ट एक्सेप्ट, केवल स्वीकार करो, जो है उसको स्वीकार करो। किसी से आशाएं नहीं रखो, क्योंकि जब राग होता है तो हम अपेक्षा करते हैं। किसी से राग नहीं होता ना, रास्ते चलता कोई आदमी है, अपने को राग भी नहीं है, तो अपन कोई चाहेंगे भी नहीं कि साहब हमको आ जाए, बिठा ले, गाड़ी में बिठा ले, छोड़ आए, ले जाए। लेकिन कोई अफसर हो तो देखो निकल गए, बगल में से पूछा भी नहीं कि आपको छोड़ दे ले जाए। ये वो जो अपेक्षा होती है वो हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। ये होने को स्वीकार करना उस दुखी होने का उपाय है। एक थोड़ी सी बात बता के पूरा करती हूँ। अन्ना जी सुनाते थे गुरुदेव श्री की, जैसे गुरुदेव श्री वास्तव में कितने मतलब इस संबंध में निर्मोही कहें कि अन्ना जी अपनी घटना कि एक बार वो गए गुरुदेव श्री के पास में, सोनगढ़ थे बहुत दिनों से, फिर बोले गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। वो पढ़ रहे अपने स्वाध्याय कर रहे, फिर दोबारा 2 मिनट बाद
बात बोले, उनको लगा सुना नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ, गुरुदेव श्री से बोले, फिर वो पढ़ते रहे। फिर वो तीसरी बार बोले तो गुरुदेव ने वो देखो यहाँ ये आया है, मतलब भाई वो ये सोच रहे थे, कहते हैं कि क्यों जा रहे हो और वो, या फिर अच्छा जा रहे हो तो जाओ कोई बात नहीं, मतलब कुछ तो कहते, उनको कोई मतलब नहीं, आए तो आ गए, जा रहे हो तो चल, कोई राग द्वेष कोई मतलब, वरना ऐसा अरे क्यों जा रहे हो अभी तो रुको और रहते हो तो अच्छा लगता है, कुछ भी अपने को तो राग रहता है। आंटी को बोलती हूँ सुनीता आंटी को बोल, आप लोग रहते हो, आप लोग रहते हो तो अच्छा लगता है, अब जा रहे हो आप तो ऐसा लगता है क्यों जा रहे हो, हमको तो ये राग द्वेष, पर वहां उनको कुछ नहीं, वो अपने खुद के स्वाध्याय में और खुद के आत्मा के आनंद में, उनका जो आहा हा आता है ना, वो अंदर से आता है, वो अंदर से उनको आनंद आता है, तो वो आहा। अब हम तो देख के थोड़े ऐसे ही समझ लो ऊपरी आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से आता है वास्तव में, द्वेष नहीं होता ऐसा, वो जीव ज्ञानी जीव ऐसा होता है, ज्ञानी जीव भी नहीं, राग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी और कह दे किसी को कि क्यों जा रहे हो तो ये तो अज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनकी परिणति बता रही हूँ कि राग द्वेष कोई चलिए अभी और है इसमें उदाहरण की चर्चा, तभी आई, कल करेंगे। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंत गुणमयी देहस्थिति चैतन्य सहज जीवन हमारा अनादि अनंत जीवन हमारा।